नमस्ते प्रिय छात्रों, आज की अवधि में हम प्रश्नकोश यानी क्वेश्चन बैंक की चर्चा करेंगे जो व्याकरण भाग का है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर व्याकरण भाग में कौन से विषय आते हैं और उन विषयों को कितने अंक है हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वाक्य शुद्ध कीजिए, 4 प्रश्न है, 4 के लिए 4 अंक होते हैं। दूसरा, उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए, यहाँ पर 4 प्रश्न है, 4 अंक हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए, यहाँ पर 3 प्रश्न है, 3 अंक। तो एक एक प्रश्न के लिए एक एक अंक है। तो चौथा है, मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए, तो 4 प्रश्न, 4 के लिए 4 अंक हैं। पांचवा, अन्य लिंग रूप लिखिए, तो अन्य लिंग रूप के लिए 3 प्रश्न है, 3 प्रश्नों के लिए यहाँ पर 3 अंक आपको मिलते हैं। तो कृपया इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर 6ठे नंबर पर आता है, जो 6ठा है यहाँ पर प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न के लिए 3 अंक है। और 7वां प्रश्न है, उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए, तो 2 शब्द है, तो 2 प्रश्न है, 2 के लिए 2 अंक है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए, तो यहाँ पर भी 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न के लिए 2 अंक। और 9वां प्रश्न है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, तो यहाँ पर 1 लिखना है 5 अंक के लिए, अथवा इसी जगह पर आप पत्र लेखन भी लिख सकते हैं, तो पत्र लेखन के लिए 5 अंक होते हैं। तो आप यहाँ पर निबंध अथवा पत्र लेखन लिख सकते हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न है, अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो यहाँ पर भी 5 प्रश्न है, 5 प्रश्नों के लिए 5 अंक हैं। और बाद 11वां है, हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो यहाँ पर भी 5 प्रश्न है, 5 के लिए 5 अंक लिखना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर व्याकरण भाग के लिए 40 अंक है। अगर आप अच्छी तरह से व्याकरण भाग का अध्ययन कर लेते हैं तो आप आराम से यहाँ पर 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। कि जिन विद्यार्थियों को हिंदी विषय से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, तो आप व्याकरण भाग में पूरे व्याकरण को संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। अगर इसका अध्ययन आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप 40 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम वाक्य शुद्ध कीजिए का अध्ययन करेंगे। तो वाक्य शुद्ध कीजिए के लिए 4 प्रश्न है, 4 के लिए 4 अंक हैं। तो पहला प्रश्न है, सुजान एक पक्का कुआं बनवाया, तो उत्तर है सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। दूसरा प्रश्न, तुम तुम्हारे घर आओ, तो उत्तर है तुम अपने घर जाओ। तीसरा प्रश्न है, प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चला गया, तो उत्तर है प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले। चौथा प्रश्न है, वह धीमी स्वर में बोली, तो उत्तर है वह धीमे स्वर में बोली। पांचवा प्रश्न है, मेरे को अपना काम बहुत पसंद है, तो उत्तर है मुझे अपना काम बहुत पसंद है। छठा प्रश्न, श्याम ने संतोष का सांस ली, उत्तर है श्याम ने संतोष की सांस ली। सातवां प्रश्न, बालक ने रोटी खाया, उत्तर है बालक ने रोटी खाई। आठवां प्रश्न है, यह
रमा पड़ती है। 43वां है मेरा तो प्राण निकल गया, उत्तर है मेरे तो प्राण निकल गए। 44वां है परेशानी और भय के कारण उसका चेहरा विकृत हो गई थी, उत्तर है परेशानी और भय के कारण उसका चेहरा विकृत हो गया था। 45वां है कोई ने मेरी पुस्तक देखी, उत्तर है किसी ने मेरी पुस्तक देखी। 46वां है यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं, उत्तर है यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। 47वां है वह गाने की कसरत कर रहा है, उत्तर है वह गाने की रियाज कर रहा है। 48वां है तुम जा सकता है, उत्तर है तुम जा सकते हो। 49वां है लड़की ने पत्र लिखी, उत्तर है लड़की ने पत्र लिखा। 50वां है रोहन को पूछो, उत्तर है रोहन से पूछो। 51 है वह पैदल से गया है, उत्तर वह पैदल गया है। 52 प्रश्न है कोयल डाली में बैठी है, उत्तर है कोयल डाली पर बैठी है। 53 है मेरे पास केवल मात्र 50 रुपये है, तो उत्तर है मेरे पास केवल 50 रुपये है। और आगे हम रिक्त उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए अथवा उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न के लिए 4 अंक रहते हैं। तो चलिए देखेंगे। पहला है सच्चाई की ओर हमारी डैश झुकती है, तो उत्तर है सच्चाई की ओर हमारी प्रवृत्ति झुकती है। दूसरा सत्य बोलने से हमारा डैश होता है, उत्तर है सत्य बोलने से हमारा सम्मान होता है। तीसरा है मनुष्य का परम धर्म डैश बोलना है, उत्तर है मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है। चौथा प्रश्न स्वार्थी लोग अपने डैश पर ध्यान नहीं देते, उत्तर है स्वार्थी लोग अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। बाद में चैत्र डैश महीना था, उत्तर है चैत्र का महीना था। दूसरा भिक्षुक डैश भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा, उत्तर है भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा। तीसरा अब इन व्यापारों डैश उसे घृणा होती है, उत्तर है अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती है। चौथा तुम्हारे बेटों डैश तो कमाई है, उत्तर है तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। बाद में इनका कोई डैश दिखाई नहीं देता, तो उत्तर है इनका कोई अंत दिखाई नहीं देता। दूसरा है उस दिन दक्षिण की डैश बहन मिली थी, तो उत्तर है उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। तीसरा प्रश्न डैश तो बाजार में खूब उपलब्ध है, उत्तर है कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध है। चौथा डैश करने से चरित्र बनता है, उत्तर है सेवा करने से चरित्र बनता है। और बाद में विश्वेश्वरैया समय डैश बड़े पाबंद थे, तो उत्तर है विश्वेश्वरैया समय काम किया, तो उत्तर है इस पद पर उन्होंने 3 वर्षों तक काम किया। बाद में मेरे लिए डैश लाओ, तो उत्तर है मेरे लिए खाना लाओ। दूसरा प्रश्न डैश तुम्हें सुख व समृद्धि दे, तो उत्तर है ईश्वर तुम्हें सुख व समृद्धि दे।
तीसरा प्रश्न, डैश ने रोटी खाई, तो उत्तर है बालक ने रोटी खाई। चौथा प्रश्न है, वह डैश पढ़ रहा है, तो उत्तर है वह पुस्तक पढ़ रहा है। उसके बाद आगे है पहला, उसके डैश बहुत सोना है, तो उत्तर है उसके पास बहुत सोना है। दूसरा, उसके प्राण डैश रहे हैं, उत्तर है उसके प्राण निकल रहे हैं। तीसरा प्रश्न, मैंने तुम्हें डैश बार कहा, तो उत्तर है मैंने तुम्हें कई बार कहा। चौथा, उसके पेट में डैश हो रहा है, उत्तर है उसके पेट में दर्द हो रहा है। बाद में, पेड़ से डैश गिरता है, उत्तर है पेड़ से फल गिरता है। दूसरा प्रश्न, घर के डैश बगीचा है, उत्तर है घर के सामने बगीचा है। तीसरा, मेज पर डैश रख दो, उत्तर है मेज पर पुस्तक रख दो। चौथा, राम डैश से कागज काटता है, उत्तर है राम कैंची से कागज काटता है। बाद में पहला है, मैं डैश पोशाक पहनूंगा, उत्तर है मैं नई पोशाक पहनूंगा। दूसरा प्रश्न, पांचों का डैश सभी को मान्य है, उत्तर है पंचों का निर्णय सभी को मान्य है। तीसरा प्रश्न, रमेश की 3 डैश है, उत्तर है रमेश की 3 बहनें हैं। चौथा प्रश्न, मैंने ब्राह्मण को डैश दिया, उत्तर है मैंने ब्राह्मण को धन दिया। बाद में, थैली डैश पुस्तक है, उत्तर है थैली में पुस्तक है। दूसरा, बिल्ली डैश सारा दूध पी लिया, उत्तर है बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। तीसरा प्रश्न, वे घर घर घूमकर पीड़ितों डैश सहायता करते हैं, उत्तर है वे घर घर घूमकर पीड़ितों की सहायता करते हैं। चौथा, वे साहित्य और दर्शन डैश विद्वान थे, उत्तर है वे साहित्य और दर्शन के विद्वान थे। बाद में पहला, सड़क पर डैश जमा है, उत्तर सड़क पर लोग जमा है। दूसरा, हाथ से डैश छूट गया, उत्तर है हाथ से गिलास छूट गया। तीसरा, स्त्री को डैश देना चाहिए, उत्तर है स्त्री को सम्मान देना चाहिए। चौथा है, माँ ने डैश को समझाया, उत्तर है माँ ने बेटे को समझाया। बाद में, वीरों डैश देश के लिए प्राणों की आहुति दी, तो उत्तर है वीरों ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। दूसरा, रश्मि ने रमा डैश पुस्तक दी, उत्तर है रश्मि ने रमा को पुस्तक दी। तीसरा, आप अपने कमरे डैश जाइए, उत्तर है आप अपने कमरे में जाइए। चौथा प्रश्न है, वह गाड़ी डैश उतरा, तो उत्तर है वह गाड़ी से उतरा। उसके बाद आगे पहला, पुस्तकालय में डैश किताबें हैं, उत्तर है पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं। दूसरा, नाव डैश में डूब गई, उत्तर है नाव नदी में डूब गई। तीसरा, कुत्ते को डैश बड़ा प्यारा है, उत्तर कुत्ते को पिल्ला बड़ा प्यारा है। चौथा, अहमद से डैश लिखा गया, उत्तर है अहमद से पत्र लिखा गया। बाद में, मानस डैश भक्ति ज्ञान और कर्म का समन्वय है, तो उत्तर है मानस में भक्ति ज्ञान और कर्म का समन्वय है। दूसरा प्रश्न, पंछी डैश पिंजरा खाली किया, उत्तर है पंछी ने पिंजरा खाली किया। तीसरा, वह अपने गुरु डैश इज्जत करता है, तो उत्तर है वह अपने गुरु की इज्जत करता है। चौथा, यह काम मेरे मित्र डैश हो जाएगा, उत्तर है यह काम मेरे मित्र से हो जाएगा। बाद में, हम लोग डैश में घूमेंगे, उत्तर है हम लोग बाग में घूमेंगे। दूसरा, यह संकोच का डैश नहीं है, उत्तर यह संकोच का युग नहीं है। तीसरा, पीड़ितों को डैश दो, उत्तर है पीड़ितों को दान दो। चौथा, साहित्य समाज का डैश है, उत्तर है साहित्य समाज का दर्पण है। बाद में,
आप डैश तो जग भला। उत्तर है आप भला तो जग भला। दूसरा, वह सरस्वती देवी का डैश मंदिर है। उत्तर है वह सरस्वती देवी का पावन मंदिर है। तीसरा, आज का युग डैश का युग है। उत्तर है आज का युग विज्ञान का युग है। चौथा, डैश परिवर्तनशील है। तो उत्तर समय परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर जो भी इतने वाक्य शुद्ध कीजिए हैं, इनमें से ही कोई 4 वाक्य आ सकते हैं। उसके बाद तीसरा है निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए। तो 3 प्रश्न है, 3 के लिए 3 अंक, यानी काल का परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर पहला है सुजान भिक्षुक को संतुष्ट करता है। भूतकाल में बदलना है, तो सुजान ने भिक्षुक को संतुष्ट किया। दूसरा, सुजान के खेत में कंचन बरसता है। भविष्यकाल में बदलना है, तो उत्तर है सुजान के खेत में कंचन बरसेगा। तीसरा प्रश्न, मैं भी तो बेटा नहीं था। वर्तमान काल में लिखना है, तो मैं भी तो बेटा नहीं रहा। नेक्स्ट, शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता है। भूतकाल में लिखना है, तो शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता था। दूसरा, सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी। वर्तमान काल में लिखना है, तो सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। तीसरा प्रश्न, सुजान को चारों पदार्थ मिल गए। तो उत्तर है सुजान को चारों पदार्थ मिलेंगे। भविष्यकाल में लिखना है। बाद में झूठे से सभी घृणा करते हैं। भूतकाल में लिखना है, तो उत्तर है झूठे से सभी घृणा करते थे। दूसरा प्रश्न, वह मेरी किताब की चोरी करता है। भविष्यकाल में लिखना है, तो वह मेरी किताब की चोरी करेगा। तीसरा, हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा। वर्तमान काल में लिखना है, तो उत्तर है हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। बाद में कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। भविष्यकाल में लिखना है, तो कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर होगा। दूसरा प्रश्न, उन सभी को उसी पर छोड़ दिया था। इसको वर्तमान काल में लिखना है, तो उत्तर है उन सभी को उसी पर छोड़ रहा है। तीसरा है सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करेंगे। भूतकाल में सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह था। बाद में दल से दल लड़ता है। भविष्यकाल में लिखना है, तो उत्तर है दल से दल लड़ेगा। दूसरा प्रश्न, सेवा करने से चरित्र बनता था। तो इसे वर्तमान काल में लिखना है, तो उत्तर है सेवा करने से चरित्र बनता है, अथवा सेवा करने से चरित्र बन रहा है। तीसरा प्रश्न, असली झगड़ा कुर्सी का है। तो भूतकाल में लिखना है, उत्तर है असली झगड़ा कुर्सी का था। बाद में बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है। भविष्यकाल में लिखना है, उत्तर है बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान होगी। दूसरा प्रश्न, इसका कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। तो भूतकाल में लिखना है इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। तीसरा प्रश्न, गुरुजी ने छात्र को पुस्तक दी। तो वर्तमान काल में लिखना है, उत्तर है गुरुजी छात्र को पुस्तक दे रहे हैं। आगे, वे जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं है। भूतकाल में लिखना है, तो वे जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं थे। दूसरा, उनका भाषण सुनते ही बधाई देता हूँ। तो भविष्यकाल में लिखना है उनका भाषण सुनते ही बधाई दूंगा। तीसरा है, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। तो वर्तमान काल में लिखना है एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ रहे हैं। बाद में दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। तो भविष्यकाल में लिखना है, तो दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं होंगे। दूसरा, प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। तो वर्तमान काल में लिखना है
प्रतिभा को भट्टी में झोंका जा रहा है। तीसरा, दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। भूतकाल में लिखना है तो दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का था। बाद में, रात की दावत हरजेंद्र चौधरी के घर पर थी। वर्तमान काल में लिखना है तो रात की दावत हरजेंद्र चौधरी के घर पर है। दूसरा, वहाँ हिंदी और उर्दू प्रेमियों का जमावड़ा है। तो भविष्य काल में लिखना है वहाँ हिंदी उर्दू प्रेमियों का जमावड़ा होगा। तीसरा है, कुछ देर तक हम इसका वैभव देखते हैं। भूतकाल में लिखना है कुछ देर तक हमने इसका वैभव देखा। उसके बाद आगे है, अधिकांश सीटें खाली थी। भविष्य काल में लिखना है अधिकांश सीटें खाली होगी। दूसरा, शालीनता जापान का गुणधर्म है। भूतकाल में लिखना है शालीनता जापान का गुणधर्म था। तीसरा, उन्होंने हमें स्वचालित रेल और लॉन्च में घुमाया। वर्तमान काल में लिखना है वह हमें स्वचालित रेल और लॉन्च में घुमाते हैं। बाद में पहला है, यात्री गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो भूतकाल में लिखना है यात्री गंगा में स्नान करते थे। दूसरा, सरला गाना गाती थी। वर्तमान काल में लिखना है सरला गाना गाती है अथवा सरला गाना गा रही है। तीसरा, अंधी लकड़ी के सहारे मार्ग तय करती है। भविष्य काल में लिखना है अंधी लकड़ी के सहारे मार्ग तय करेगी। बाद में, सिद्धार्थ कुछ अपूर्व अनुपम लाते हैं। भूतकाल में लिखना है सिद्धार्थ कुछ अपूर्व अनुपम लाते थे। दूसरा, निमोनिया के कारण रोगी मर जाएगा। तो वर्तमान काल में लिखना है निमोनिया के कारण रोगी मर रहा है। तीसरा प्रश्न, गुरुजी ने कविता लिखी। तो भविष्य काल में बदलना है गुरुजी कविता लिखेंगे। बाद में, आत्मानंद देश की सेवा करता है। भूतकाल में लिखना है आत्मानंद देश की सेवा करता था। दूसरा, रमेश ने बहुत सारी कविताएं लिखी। तो वर्तमान काल में बदलना है रमेश बहुत सारी कविताएं लिख रहा है। तीसरा, उसने आग चिता पर रख दी। तो भविष्य काल में लिखना है वह आग चिता पर रखेगा। आगे, व्यापारी ट्रक में माल भरकर लाता है। भूतकाल में लिखना है व्यापारी ट्रक में माल भरकर लाता था। दूसरा, लड़कियां फूल चुनेंगी। वर्तमान काल में लिखना है लड़कियां फूल चुनती हैं अथवा लड़कियां फूल चुन रही हैं। तीसरा, उसमें भयंकर दृढ़ता की छाप होती है। भविष्य काल में लिखना है उसमें भयंकर दृढ़ता की छाप होगी। बाद में, अजय पाल तिलमिला उठेगा। भूतकाल में लिखना है अजय पाल तिलमिला उठे थे। दूसरा, शीला कपड़े धोती थी। वर्तमान काल में लिखना है शीला कपड़े धो रही है अथवा शीला कपड़े धोती है। तीसरा, मीरा आंसू बहाती है। भविष्य काल में लिखना है मीरा आंसू बहाएगी। बाद में, टिकट कलेक्टर डिब्बे में प्रवेश करेगा। भूतकाल में लिखना है टिकट कलेक्टर डिब्बे में प्रवेश किया था। दूसरा, मुझे डर लग रहा था। वर्तमान काल में लिखना है मुझे डर लग रहा है। तीसरा, राहुल कुंभ मेले में जा रहा है। भविष्य काल में लिखना है राहुल कुंभ मेले में जाएगा। बाद में, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भूतकाल में लिखना है जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। दूसरा, इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। वर्तमान काल में लिखना है इस दिशा में काम शुरू होता है अथवा इस दिशा में काम शुरू हो रहा है। तीसरा, मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया। भविष्य काल में लिखना है मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा। बाद में आगे है वह मुझे मुंबई बुला रहा है। भूतकाल में लिखना है उसने मुझे मुंबई बुलाया। दूसरा, महाकवि कबीर का जनता पर व्यापक प्रभाव था।
वर्तमान काल में लिखना है महाकवि कबीर का जनता पर व्यापक प्रभाव है। तीसरा, माली पौधों को पानी दे रहा है, भविष्य काल में लिखना है माली पौधों को पानी देगा। बाद में रमेश अपना जन्मदिन मना रहा है, तो भूतकाल में लिखना है रमेश ने अपना जन्मदिन मनाया अथवा रमेश अपना जन्मदिन मनाता था। दूसरा, उस रोगी का शरीर बहुत दुर्बल था, वर्तमान काल में लिखना है उस रोगी का शरीर बहुत दुर्बल है। बाद में उसने अपना काम सुचारू रूप से किया, भविष्य काल में लिखना है वह अपना काम सुचारू रूप से करेगा। बाद में वह गदगद कंठ से कहा है, भूतकाल में लिखना है उसने गदगद कंठ से कहा अथवा वह गदगद कंठ से कहता था। दूसरा, उसके चेहरे पर गहरा अवसाद और अकेलापन था, वर्तमान काल में लिखना है उसके चेहरे पर गहरा अवसाद और अकेलापन है। तीसरा, कुछ और पहले की घटना याद आती है, भविष्य काल में बदलना है कुछ और पहले की घटना याद आएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जितने भी काल परिवर्तन के लिए दिए हैं इनमें से कोई 3 काल परिवर्तन करने के लिए आते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस अवधि में हमने वाक्य शुद्ध कीजिए, मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए और सूचना अनुसार काल परिवर्तन कीजिए का हम अध्ययन किए हैं। अगली क्लास में हम और अन्य विषय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।